नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे आ चुकी है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। स्प्राउटिंग क्रिएटिविटी की ओनर कृतिका त्रिपाठी जी। वेलकम कृतिका जी टू आवर शो वंस अगेन। Thank you so much Kapil ji for giving me this opportunity again to come in your channel. थैंक यू कृतिका जी। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने एक जो कृतिका जी के साथ किया था उसके अंदर हमने कृतिका जी के बारे में बात की थी, इनकी हिस्ट्री, क्या करती हैं, कैसे बिजनेस में आई, स्प्राउटिंग क्रिएटिविटी कैसे शुरू किया। बेसिकली हमने इनका पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया था और आप लोगों तक पहुंचाया था। लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इनके बिजनेस के बारे में। एग्जैक्टली इनका बिजनेस है क्या, कैसे करती हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं और आगे कैसे ग्रो करना चाह रही हैं। तो चलिए अपने पहले सवालात से शुरू करते हैं कृतिका जी। कृतिका जी, आपकी कंपनी का नाम है स्प्राउटिंग क्रिएटिविटी। तो एग्जैक्टली स्प्राउटिंग क्रिएटिविटी करती क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, हाउ डू यू गो? So sprouting means कोई भी बीज का उगना। So हम लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स में, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एट अ वेरी यंग एज वी ट्राई टू स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज विद द स्टूडेंट्स, और वहाँ पर हम बच्चों की क्रिएटिविटी का एनहांसमेंट करते हैं। नाउ दैट कैन बी थ्रू डिफरेंट थिंग्स। We work on soft skills, we work on hard skills also, then financial literacy, career counseling. So ये हमारे अलग अलग फोटे हैं या मे बी डिविजन्स हैं जिन पर हम काम करते हैं। Basically this idea came कि when I came here I realized कि बच्चों में creativity है but उसको कहीं ना कहीं निखारना बहुत ज़रूरी है। So we partner with different schools और वहाँ पर हम अलग अलग सेशंस, क्लासेस, सेमिनार्स, कॉन्टेस्ट, ये सभी चीज़ें कराते हैं एंड एक्टिविटीज सोल्डली उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होती हैं और तब वी गेट गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। ओके, सो यू मीन टू से जो स्कूल्स हैं आज, जो स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, आपकी मदद से बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक एनहांसमेंट देती है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज दैट दे आर डूइंग, करेक्ट? सो इज दिस एज रिलेटेड, लाइक स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास से या ग्रेड नर्सरी से शुरू कर सकते हैं या किसी भी कैटेगरी से शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली फॉर नर्सरी ग्रेड 1-2 आई रियलाइज कि पहले हम उनको खुद ही स्प्राउट होने देते हैं या ग्रो करने देते हैं। सो उसमें भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जब हम बच्चों को एकेडमिक्स जब हम पढ़ा रहे हैं नर्सरी या ग्रेड 1-2 तक के बच्चों के लिए, हम क्या करते हैं कि we do not cater them though, but I can give an example कि जब हम उनको academics में कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों ना activities के through उनको concepts clear करें, so that they get this problem solving skills या decision making उन वहाँ से उनमें आए। Then we start from grade 4 actually, grade 2, 3, 4 से हम लोग start करते हैं और वहाँ पर हम उनको अलग अलग sessions, पहले तो हम बोलना सिखाते हैं। We work on basic things like pronunciation, vocabulary building, इन सारी चीज़ों पर भी हम काम करते हैं। And you know what, schools में सभी लोग specialized हैं। When we talk about science teacher, maths teacher या कोई भी subject की teacher को कहें तो they are already specialized in their subject. Absolutely. But when it comes to grooming the kids and enhancing their creativity, imagination question, intelligence question, then social intelligence, इन सबको जब enhancement होता है, you need few experts जो अपनी ही फील्ड में solely इसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। So हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारा करिकुलम डिजाइंड है या हमारी जो टीम है, we have team of clinical psychologists, we have team of people from IITs, IIM जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चों के साथ भी काम किया है। तो हम सब लोगों ने मिलकर करिकुलम बनाया है एंड देन वी गो एंड ट्रेन द किड्स। सो लाइक करियर काउंसलिंग मैं बोलूँगी, करियर काउंसलिंग बेसिकली 9th, 10th, 11th, 12th में कराते हैं, बट आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस। सो आई फील कि हम क्लास 5th, 6th, 7th में ही अगर हम करियर से रिलेटेड कुछ बच्चों को नॉलेज दे दें या हम उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करा दें, then it becomes very easy for the kids to decide what they want to become. Absolutely. And why are these skills important and how these skills are going to help them after grade 12th, वो बच्चों को बताना बहुत important है। So basically career counseling वैसे तो मैंने जो अभी पर्सनली देखा है बच्चों में क्या होता है कि
परिवार वाले, फैमिली वाले वही बोलते हैं बेटा तू ये कर ले, बेटा तू वो कर ले, यू नो दे गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि तू ये कर ले, तू डॉक्टर बन जा, तू ऐसे बन जा, बट इवेंचुअली इट इज द स्टूडेंट उसी को खुद को डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या. सो देयर आई थिंक यू गिव अ सपोर्ट. यस, एक्चुअली करियर काउंसलिंग जो इट्स अ वेरी वास्ट एरिया. सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट. इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सभी टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सभी टेस्ट होते हैं बच्चों के. देन वहाँ से बच्चों का इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, ये सभी चीज़ें पता चलती हैं. देन एज अ करियर काउंसलर, आफ्टर रीडिंग देयर रिपोर्ट्स, वी counsel them, the kids, and we counsel the parents also based on that. Because there are various factors that a parent and the student has to keep in mind while deciding their career. Then when it comes to for admissions after class 12th, career counseling तो एक पार्ट हो गया. आजकल ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज, अब्रॉड की हो चाहे वो इंडिया की हो, दे टेस्ट the students on decision making, problem solving, then उनका aptitude check करते हैं, imagination, leadership skills, इन सभी skills को test करते हैं. Okay. So why not to train them young? अगर मैं कहूँ कि एक चिकनी मिट्टी है, अगर हम उसको दिया बनाएं, चाहे हम उनको उसका घड़ा बनाएं, वो आराम से बन जाएगा. बिल्कुल. राइट. और जब जैसे हमारे लिए भी इजी होता है, जितनी जल्दी हम साइकिलिंग करना सीख लेते हैं उतना जल्दी हमारे लिए इजी होता है, और जितने हम बड़े होते जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है. वही बच्चों के साथ है. अगर हम बच्चा कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन, इन सॉफ्ट स्किल्स में थोड़ा सा हम उनको एनहांसमेंट अगर उनका हम बचपन से कर देंगे, तो जाके बड़े जब होगा बच्चा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी. एक्चुअली इट इज अबाउट मेकिंग द किड्स फ्यूचर रेडी. राइट. सो फ्यूचर इन्हीं सब चीज़ों का है. मोदी जी ने भी कह दिया स्किल डेवलपमेंट पे काम करो. आजकल सारे टेस्ट भी इन्हीं सारी चीज़ों पर हो गए हैं. सो दैट स्किल डेवलपमेंट अगर हम जितना यंग स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा विल बी एबल, स्टूडेंट विल बी एबल टू लाइक एनहांस एंड एक्सेप्ट एग्जैक्टली. करेक्ट. सो गोइंग फॉरवर्ड कृतिका जी, अब आपका बिजनेस ग्रो कैसे कर रहा है? लाइक यू आर गोइंग इन फॉर स्कूल्स एंड मे बी एक्टिविटीज आप करा रही हैं. अभी स्कूल तो अभी आप कुछ स्कूल से तो एसोसिएटेड हैं. तो सोसाइटीज के अंदर भी आपने आर यू ट्राइंग कि अगर सोसाइटीज के अंदर जाके कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएं रादर देन टेकिंग वन-on-one क्लासेस या वन-on-one थिंग्स विद स्टूडेंट्स? सो आइडिया, वो स्कूल वाला आइडिया भी यही था हमारा. बिकॉज व्हेन दिस कोविड हुआ, एडटेक्स आए, देन आई रियलाइज्ड कि ये सभी चीज़ें सारे एडटेक्स करा रहे थे. Then they were very costly. They are actually very costly. तो वहाँ पर एक बच्चा कर पा रहा था, राइट. तो अगर 40 स्टूडेंट्स की क्लास है तो एक बच्चा शायद इस तरह की क्लासेस कर पा रहा है. देन व्हेन वी गो टू डिफरेंट क्लासेस, तो वहाँ पर हम एक क्राउड को, एक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं. तो हम ज़्यादा लीडर्स को क्रिएट कर पा रहे हैं. Correct. जब हम एक लॉट में बच्चों को स्कूल्स में करा रहे हैं. देन आई फील कि हर एक बच्चे के अंदर ना एक गिफ्ट होता है. बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास या बहुत से टीचर्स आती हैं, मैम ये बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं है, आप इसको इस कॉन्टेस्ट में पार्ट मत लेने दीजिए. देन आई टेल द पेरेंट्स एंड देयर गार्जियंस कि हर एक बच्चे के अंदर एक गिफ्ट होता है. ठीक है, वो एकेडमिकली अच्छा नहीं है, मे बी ही इज वेरी गुड इन लीडरशिप स्किल्स, मे बी ही इज वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी हो सकती है. एंड आई हैव दो स्टूडेंट्स जिन्होंने, जैसे मैंने एक नॉर्मल एक्टिविटी कराई एड मेकिंग में या इन सब चीज़ों, लाइक उन्होंने एड्स दिया, सो उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी. सो उन जो उनकी अंदर क्वालिटीज जो कहीं ना कहीं दब गई हैं, क्योंकि हम लोग आजकल हर चीज नंबर्स से जज करते हैं बच्चों को. वी जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हम बच्चों को भी वैसे ही उनके रिपोर्ट कार्ड से उनको जज करते हैं. सो इट इज नॉट दैट. सो वो जो बच्चे की अंदर जो स्किल अंदर छुपी हुई है उसको बाहर लाना और उसको निखारना, दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट. सो अगर हम ना, बच्चा अगर एकेडमिकली अच्छा नहीं है तो सारे सब लोग उसके आसपास के यही बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, या इसके अंदर ये टैलेंट नहीं है, या ये चीज़ नहीं है. बट तो उससे बच्चे का एक तो कॉन्फिडेंस कम हो गया, फिर वो बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है. राइट. सो अगर हम बच्चे का यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, और मे बी उसका अगर टैलेंट, अगर हमने उसका यंग एज में उसका पता चल गया हमारा ये टैलेंट है, वी कैन ट्रेन देम अकॉर्डिंगली. राइट. सो इट इज actually training the kids young, making them future leaders, making them future ready, holistic development actually this is about. Okay. So this is what we do. Then हम लोग एक बहुत common problem है आजकल, students do not understand finances.
मनी इज क्योंकि इजीली अवेलेबल है, पेरेंट्स को बोल दिया और काम हो गया, सब कुछ हो गया। एंड पेरेंट्स, आई फील कि हमारे टाइम पे तो नहीं, लेकिन आजकल पेरेंट्स के पास शायद ऐसा होगा कि वो सब कुछ अवेलेबल करा दे रहे हैं हम लोग। सो वी ऑल्सो डील विद फाइनेंशियल लिटरेसी, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। देन वी ऑल्सो कंडक्ट पेरेंटिंग वर्कशॉप। जैसे अगर हम स्कूल से एसोसिएटेड होते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग्स तो होती है, बच्चों को इवेंट्स हम कराते ही हैं। देन वी ऑल्सो कंडक्ट पेरेंटिंग वर्कशॉप फॉर द पेरेंट्स, जिसमें हम कुछ मॉडर्न पेरेंटिंग टिप्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। दैट उसे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नहीं अलाउड होते हैं, तो हम पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, दैट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एट होम। Because I realized it when I go to the market, when I go to different malls, तो वहाँ बच्चों को मनी का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। $500, $1,000 या $2,000 इज वेरी, पैसे दे दो हो जाता है सब कुछ, everything is available. So financial literacy also is very important for the kids. That's something new that I've heard today. Yes. So हम लोग financial literacy पर भी बच्चों को, so हमारा जो पूरा प्रोग्राम है कपिल जी, हम लोग का वो पूरा एक पैकेज है, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग चीज़ों पर जज करते, लाइक ट्रेन करते हैं, एंड इन एसोसिएशन विद द स्कूल्स ऑब्वियसली। देन सोसाइटीज़ की आपने बात करी थी, नाउ दिस इज माय फ्यूचर प्लान एक्चुअली। हमारा फ्यूचर प्लान है मेरा और मेरे पार्टनर का, कि हम लोग अब सोसाइटीज़ को टारगेट करेंगे और वहाँ पर हम स्मॉल ग्रुप ऑफ किड्स लेंगे। एंड वहाँ पर एक्चुअली आई टेस्टेड इट। मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट अपने ही घर पर किया, कुछ 5-6 स्टूडेंट्स थे, उनको बोला कि चलो एक नॉर्मल एक डिबेट लिखते हैं, या ठीक है मैम आप टॉपिक दे दो, हम घर से लिख के ले आएंगे। सो ये आजकल गूगल हो गया है एक्चुअली, राइट। हम लोग इफ यू वुड हैव रियलाइज्ड कि हमारी जो इमेजिनेशन स्किल्स है ना हमारे जनरेशन की, वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमको कोई टॉपिक या प्रोजेक्ट मिलता था बचपन में, हम खुद लिखते थे, हम बुक्स रीड करते थे, हम मेहनत करते थे। आजकल जैसे टॉपिक मिला, गूगल महाराज खोल रहा, सब कुछ हो गया। गूगल महाराज भी अब तो बहुत कुछ और आ गया कि एग्जैक्टली टाइप इन एंड यू गेट। बट इस मतलब एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि बच्चे का खुद का जो क्रिएटिव माइंड है वो नहीं काम कर रहा है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, दे आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी टुडे। एग्जैक्टली। सो जब मैंने उन बच्चों को बोला चलो ये डिबेट का टॉपिक है, दे न्यू कि मैम फॉर होता है, अगेंस्ट होता है, हमको इस तरह से, क्योंकि न्यूज में आजकल हर समय डिबेट ही चलती रहती है। सो आई टोल्ड देम कि चलो ठीक है, हम लोग यहाँ आसपास के बच्चे हैं, आसपास आप अपने पॉइंट्स निकालो एंड स्टार्ट कनेक्टिंग योर डॉट्स एंड राइट द पॉइंट्स, एंड दे वर एबल टू राइट 4-5 पॉइंट्स। सो एक्चुअली हम बच्चों को मेहनत, और जब हम ब्रेन एक्टिविटीज कराते हैं ना बच्चों को, जब एक्सरसाइजेस कराते हैं, तब बच्चे की वो ब्रेन एक्टिवेशन होता है और तब बच्चा कर पाता है। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्यों ना इनको सोसाइटीज में भी शुरू करें। नाउ सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू स्टार्ट with a group of people in our societies, so let's see if we get positive results in these societies, but abhi hamara main aim to schools and colleges hai. Yes, wow, exactly. Fantastic Kritika ji. So guys, this was Kritika Tripathi ji about her business sprouting creativity. बहुत अच्छे इनपुट्स मुझे आज सीखने को मुझे भी मिले, आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। So thank you so much for watching this episode, and I once again thank you Kritika ji for being on the show. And guys, please do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you so much for watching Wow Woman. Love you all.